नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, एसएसटी का यानी सामाजिक विज्ञान का जितना भी सब्जेक्टिव कराए थे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं साथियों। और साथियों, आपके एग्जाम में 2025 एग्जाम बोर्ड एग्जाम में साथियों, आज का पेपर साइंस का होने वाला है साथियों। जिससे आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे सब्जेक्टिव साथियों। अगर आप इस सारे प्रश्न को कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 100% साथियों प्रश्न बन जाएंगे साथियों सब्जेक्टिव में साथियों। और ये प्रश्न साथियों 21 फरवरी के लिए 100% जरूरी है। तो आप लोग देखने के लिए मिस मत कीजिए साथियों। फटाफट आप लोग सेशन में जुड़ जाइए और परीक्षा देने से पहले, एंट्री करने से पहले इस प्रश्न को देख लीजिए ताकि एग्जाम में छूटे ही नहीं साथियों। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन तमाम बच्चों तक पहुंच सके जिनका तैयारी अभी तक नहीं हुआ है साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। साथियों, प्रश्न एक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे साथियों। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। इसको में MVVI लगा लीजिए आप लोग साथियों। ये 100% साथियों आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा साथियों, लगा लीजिए साथियों। ये 2025 के एग्जाम में आने की संभावना 100% साथियों बनती है। अगर आप लोग को याद नहीं हो तो प्लीज़ साथियों आप लोग नोटबुक में लिख करके प्रैक्टिस करते रहिए साथियों, याद कर लीजिए साथियों। चलिए, क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे साथियों। जैसे बता रहे हैं ना, अगर आप वैसे लिख लेते हैं ना तो आपका 2 नंबर का 2 नंबर मिलेगा साथियों। जितना नंबर में पूछा जाएगा उतना नंबर आपको मिलेगा साथियों। साथियों, इसका उत्तर लिखेंगे साथियों। जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से चलकर साथियों, जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से चलकर किसी चमकदार सतह पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है साथियों, तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं साथियों। यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से साथियों, किसी प्रकाश स्रोत से चलकर किसी चमकदार सतह पर पड़ने से पहले अगर उसी माध्यम में लौट जाती है तो ये लौटी मतलब इस सारी घटना को क्या कहेंगे साथियों, प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं साथियों। क्लियर साथियों। अब साथियों यहाँ पे आइए, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है? जैसा 2 नियम है। कितने नियम है बच्चों? 2 नियम है साथियों। पहला नियम साथियों, पहला लिखेंगे। पहला क्या है देखिए ध्यान से यहाँ पे साथियों, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं साथियों। क्लियर साथियों। क्या लिखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं साथियों। दूसरा साथियों, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण साथियों। आपतन कोण को कोण I कहते हैं और परावर्तन कोण को कोण R कहते हैं साथियों। क्लियर साथियों कि आपतन कोण को कोण I कहेंगे और परावर्तन कोण को कोण R। साथियों, यहाँ पे लिखना भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि कोण I बराबर कोण R साथियों। क्लियर साथियों। हाँ सर, क्लियर। बच्चों कैसे लिखेंगे साथियों कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से चलकर किसी चमकदार सतह पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? नियम कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? नियम कहते हैं साथियों। प्रकाश के परावर्तन के सर 2 नियम है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है बच्चों के, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। और प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है सर? 2 नियम है। दोनों का ही 2 नियम है साथियों। पहला नियम क्या है साथियों? पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण यानी कोण I और आपतन कोण यानी कोण I और परावर्तन कोण कोण R के बराबर होते हैं, यानी कोण I बराबर कोण R साथियों। अब नीचे फिगर बना के दर्शाएंगे साथियों। ये समतल दर्पण है कुछ इस प्रकार का साथियों। ये समतल दर्पण है साथियों। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। अब बच्चों इस पर ध्यान समझिए। ये समतल दर्पण हुआ साथियों। हाँ सर, समतल दर्पण हुआ ये। अब बच्चों इस पर जो किरण आता है साथियों, इस पर जो किरण आता है उसको क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे साथियों? आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। अब साथियों इसी बिंदु पर चला गया उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। क्या कहेंगे साथियों? परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और साथियों बीच में जो लंब होता है ये क्या कहलाएगा साथियों? लंब कहलाएंगे। यानी ये कोण I हो गया साथियों और ये कोण क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R। तो इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि कोण I बराबर कोण R।
लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो यकीन मानिए आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपके बोर्ड एग्जाम में 100 का 100 नंबर आएगा साथियों। यानी जितना नंबर रखा है उतना नंबर आपको दिया जाएगा साथियों। आप अगर ये बोर्ड एग्जाम में आए साथियों तो आप लोग लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा साथियों कि प्रकाश का परावर्तन के नियम को लिखे। ये प्रश्न है साथियों, इसका उत्तर लिख दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से चलकर किसी चमकदार सतह पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सर परावर्तन के दो नियम है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो दो नियम है। और कौन कौन नियम है साथियों? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण आय और परावर्तन कोण आर के बराबर होते हैं। तो चूंकि लिख सकते हैं कि कोण आर बराबर कोण आर। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। अब बच्चों ये जो है ये आपतन कोण है, कौन है ये जो है ये आपतन कोण है साथियों। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है साथियों। ये समतल दर्पण है, इस पर बनाया गया है साथियों। क्या ये समझे साथियों? हाँ समझे। कोई दिक्कत साथियों समझने में? सर कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आपका, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम को लिखे साथियों। क्या है प्रश्न 2 कि फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम को लिखे साथियों। ये 100% साथियों आप लगा लीजिए टिक कि ये आएगा तो आएगा साथियों आपके एग्जाम में। ये MBBI प्रश्न है साथियों। अगर आपको याद नहीं हो बच्चों तो आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए, प्लीज़ इसको आप लोग याद कर लीजिए साथियों, रिमेंबर कर लीजिए साथियों। अगर आप अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइए साथियों। स्टडी ऑनलाइन साथियों क्लासेस साथियों, जहाँ पे साथियों आपका क्लास का PDF और नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों आप लोगों के लिए साथियों चलिए साथियों जुड़ जाइए आप लोग और अच्छे से पढ़िए साथियों। चलिए साथियों प्रश्न का उत्तर देखते हैं साथियों। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है प्रश्न साथियों। उत्तर देखिए साथियों, यहाँ पर ध्यान समझेंगे साथियों कि फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम को इस प्रकार बताया जा सकता है साथियों। जो फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम है उसको इस प्रकार बताया जा सकता है कि दाहिना हाथ के साथियों, दाहिना हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा के परस्पर समकोणिक फैलाए साथियों। अपने हाथ को यहाँ पर जो फिगर में देख रहे हैं इस प्रकार अपने हाथ को साथियों क्या कीजिए, फैलाएं साथियों। क्या करें? फैलाएं साथियों। यहाँ पर देखिए इस हाथ को जैसे फैलाया उसे ऐसे करके आप भी फैलाएं साथियों। जो अंगूठा है साथियों, जो अंगूठा और तर्जनी मध्यमा परस्पर क्या है, फैलाएं। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का संकेत है साथियों, जो आपका तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का संकेत करती है और अंगूठा जो है साथियों गति की दिशा बताता है और जो आपका मध्यमा वो प्रेरित धारा की दिशा का संकेत करेगी साथियों। जो आपका मध्यमा है वो प्रेरित मतलब कितना धारा है उसको बताएगा साथियों। इस नियम को डायनेमो नियम भी कहते हैं साथियों। तो क्या लिखेंगे कि फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम इस प्रकार बताया जा सकता है कि दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा के परस्पर समकोणिक फैलाए। यदि तर्जनी अंगूठा क्षेत्र की दिशा का संकेत करता हो साथियों, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का संकेत करती है और अंगूठा गति की दिशा को क्या करता है, बताता है साथियों। ये जो आपका तर्जनी है साथियों, क्या है? तर्जनी। यानी साथियों ये इसको क्या कहेंगे सर? इंडेक्स फिंगर। इंग्लिश में क्या कहेंगे साथियों? इसको इंडेक्स फिंगर। ये आपको तर्जनी बताता है। क्या बताता है साथियों? तर्जनी। क्या साथियों बताता है? ये तर्जनी बताता है आपको, तर्जनी। क्लियर साथियों? अब आपका अंगूठा जो है साथियों, ये अंगूठा साथियों ये क्या बताता है? ये आपका बताता है साथियों, अंगूठा जो बताता है आपका गति बताता है। क्या बताता है साथियों? गति। ये गति बताता है साथियों। अंगूठा ये जो है आपका ये गति बताता है। अब साथियों यहाँ पे कहता है कि अंगूठा गति यानी क्या, गति की दिशा बताता है साथियों। गति की दिशा बताता है। क्या बताता है साथियों? दिशा बताता है साथियों। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब मध्यमा प्रेरित धारा का संकेत करेंगे साथियों। मध्यमा जो है साथियों, जो मिडिल फिंगर है साथियों, इंग्लिश में क्या कहेंगे साथियों? मिडिल फिंगर। ये मध्यमा धारा को दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा साथियों? धारा को दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? धारा को साथियों। अब इस नियम को डायनेमो नियम भी कहते हैं साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, ये 2 नंबर में साथियों 100% आएगा साथियों। ये 2 नंबर में साथियों आ सकता है, 2 नंबर में साथियों इसको ये 100% साथियों आएगा साथियों। आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस लिख करके अपने नोटबुक में याद कर लीजिए साथियों। ये आप लोगों के ये बोर्ड एग्जाम में आए तो आप लोग लिख दीजिएगा कि फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम को इस प्रकार बताया जा सकता है कि दाहिना हाथ के
अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर फैलाए। अपने हाथ को फैला भी सकते हैं साथियों इस प्रकार। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का संकेत करती है और अंगूठा दिशा की गति को दर्शाता है साथियों। अंगूठा जो है ये गति का क्या दर्शाता है साथियों, दिशा का। और इंडेक्स फिंगर जो साथियों तर्जनी है वो क्या दर्शाता है साथियों, तर्जनी क्या दर्शाता है साथियों, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है। तर्जनी जो क्या दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र साथियों, क्या चुंबकीय साथियों, चुंबकीय क्षेत्र साथियों, चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है। क्या दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र साथियों। थोड़ा पेन नहीं चल रहा है साथियों। चलिए साथियों अब यहाँ पे देखिए, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र साथियों क्या दिया है कि यहाँ पे दिया है कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का संकेत करती है और अंगूठा तर्जनी क्या और अंगूठा जो है साथियों गति का क्षेत्र दिशा दर्शाता है। मध्यमा प्रेरित धारा दिशा का संकेत करेगी। इस नियम को डायनेमो नियम भी कहते हैं साथियों। इस नियम को क्या कहते हैं, डायनेमो नियम भी कहते हैं साथियों। क्या साथियों ये प्रश्न साथियों आपको समझने में कोई सा भी दिक्कत हुआ तो आप लोग कमेंट में साथियों यस कहेंगे साथियों। दिक्कत हुआ तो आप लोग कमेंट में यस बोलिए साथियों, यस 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 बोलिए साथियों। क्लियर यहाँ तक, हाँ सर क्लियर। बच्चों जो स्टडी ऑनलाइन क्लास के द्वारा दिया जाता है वो आपके एग्जाम में 100% साथियों 110% कह लीजिए, हालांकि होता है 100%, लेकिन आप कहने के लिए 110% बोल लीजिए, 110% ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे साथियों। ये 4 वर्षों का अनुभव के साथ मैं बता रहा हूँ साथियों आप लोगों को। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, चुन चुन करके लाया हूँ साथियों आप लोगों के लिए साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 3 है साथियों। साथियों प्रश्न 3 है कि दृष्टि निर्बंध साथियों क्या है, निर्बंध यानी परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है साथियों। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दृष्टि निर्बंध परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है साथियों। ये प्रश्न साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू साथियों। इसमें टिक लगा लीजिए साथियों आप लोग यहाँ पे साथियों। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे साथियों। चलिए साथियों उत्तर देखिए, यहाँ पर दिया है कि निर्बंध क्या है साथियों, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, टेंस ऑफ विजन साथियों। देकर के डैश दीजिए साथियों। अगर आप बोर्ड एग्जाम में उत्तर लिखते हैं, अगर साइड में कॉस्ट में इंग्लिश में लिखते हैं साथियों तो समझिए आपका एक भी नंबर नहीं कटने के लिए जा रहा है साथियों। क्लियर साथियों, हाँ सर क्लियर। बच्चों ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा नोटबुक में लिख करके साथियों। अगर याद नहीं हो तो आप लोग को प्लीज़ आप लोग नोटबुक में इसको लिख लीजिए प्रश्न को साथियों, और इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए एग्जाम तक, ताकि एग्जाम में ये प्रश्न छूटे नहीं साथियों। ये साथियों प्रश्न अगर आप इस प्रश्न का पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, स्टडी ऑनलाइन साथियों, स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पे साथियों आप लोगों के लिए क्लास का साथियों पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। क्लियर साथियों, हाँ सर क्लियर। चलिए साथियों प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ऐसे देकर डैश दे देंगे सर, हाँ सर डैश दे देंगे। आप नीचे से लिखेंगे साथियों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब साथियों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकेंड तक रहता है साथियों। किसी का प्रतिबिंब, आप किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब आपकी आंखों पर कम से कम 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। अब अगर वस्तु को आप किसी वस्तु को एक बार देख लिए और आप उस वस्तु पर से नज़र हटाएंगे भी तो आपके आँख पे लगभग 1/10 सेकेंड तक ये छाया बनती रहेगा साथियों। क्लियर साथियों, हाँ सर। अतः साथियों आप देखिए, अतः इस वस्तु को आंखों के सामने से हटा लिया जाए तो भी वस्तु 1/10 सेकेंड तक दिखाई देती रहेगी साथियों। मैंने पहले ही बताया आपको कि किसी वस्तु को आप देखते हैं, आप उसके बाद उस वस्तु पर से आप नज़र को हटा लेते हैं, लेकिन फिर भी उस वस्तु का प्रतिबिंब आपके रेटिना पर लगभग 1/10 सेकेंड तक बना रहेगा साथियों। क्लियर साथियों, हाँ सर। उसके बाद देखिए, दृष्टि का यह विशेष गुण निर्बंध कहलाता है साथियों। यही गुण जो है क्या कहलाएगा कि दृष्टि का विशेष गुण दृष्टि निर्बंध कहलाता है साथियों। क्लियर साथियों, हाँ सर क्लियर। अब बच्चों देखिए यहाँ पर लिखिएगा कि दृष्टि साथियों क्या कि यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि दृष्टि निर्बंध से ही उल्काएं आकाश में साथियों, उल्काएं मतलब क्या, खुला आकाश में साथियों, खुला आकाश में या उल्काएं आकाश में लंबी रेखा जैसी मालूम प्रतीत होती है साथियों। कभी कभी आप देखे होंगे कि जब बरसात का मौसम होता है, जब बरसात खत्म हो जाती है तो आकाश में साथियों वो रेनबो इंद्रधनुष की तरह बन जाते हैं, इसी के कारण से दिखाई पड़ती है साथियों, जैसी मालूम पड़ती है।
तेजी से चलते हुए साथियों बिजली के पंखे भी इसी कारण अस्पष्ट दिखाई देते हैं साथियों। इसी कारण है कि बिजली के पंखे अस्पष्ट मतलब साफ साफ दिखाई नहीं देता है साथियों। ये प्रश्न साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये प्रश्न आपके एग्जाम में साथियों आ सकता है। ये भी प्रश्न, इसमें टिक लगा लीजिए साथियों। और ये प्रश्न अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो क्या लिखिएगा, तो पहले तो हेडिंग दे दीजिएगा साथियों। हेडिंग क्या दीजिएगा साथियों, यहाँ पर ध्यान से देखिए साथियों। हेडिंग दीजिएगा यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा साथियों क्या, कि दृष्टि निर्बंध यानी परसिस्टेंस ऑफ विजन देकर डैश दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकंड तक रहता है साथियों। किसी का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकंड तक। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। उसके बाद अतः यदि उस वस्तु को आंखों के सामने से हटा लिया जाए तो भी वस्तु 1/10 सेकंड तक दिखाई देती रहेगी साथियों। अगर आप किसी भी वस्तु को देखते हैं और उस वस्तु पर से आप अपनी नज़र को हटा लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप उस वस्तु को 1/10 सेकंड तक आपकी आंखों के रेटिना पर बनती रहेगी उसका प्रतिबिंब साथियों। दृष्टि का यह गुण विशेष दृष्टि निर्बंध कहलाता है साथियों। उसके बाद यहाँ पर देखिए साथियों ध्यान से कि निर्बंध के कारण, दृष्टि निर्बंध के कारण ही उल्काएं आकाश में लंबी रेखा जैसी साथियों, दृष्टि निर्बंध के कारण ही उल्की आकाश में लंबी रेखा जैसी मालूम प्रतीत होती है साथियों, पड़ती है। तेजी से चलते हुए बिजली के पंखे भी इसी कारण अस्पष्ट दिखाई देती है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। इस प्रश्न को आप लोग हर हाल में याद कर लीजिएगा। क्या ये प्रश्न साथियों आप लोगों को समझ में आया साथियों? हाँ सर समझ में आया बच्चों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 4 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। 4 प्रश्न साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है साथियों? 100% साथियों लिख लीजिए साथियों कि सर बताए थे। 100% साथियों MBBI में टिक लगा लीजिए। ये प्रश्न आएगा साथियों, आएगा। ये 2025 के एग्जाम में साथियों 100% आएगा तो आएगा साथियों। देख लीजिए आप लोग, टिक लगा लीजिए साथियों। साथियों ये MBBI प्रश्न साथियों क्या कहता है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है साथियों? उत्तर देखिए, विद्युत बल्ब में टंगस्टन के पतले तार की एक ऐंठी हुई कुंडली होती है साथियों। क्या कि विद्युत बल्ब में देखे होंगे साथियों आप लोग, विद्युत बल्ब को कुछ इस प्रकार का जो यहाँ बता रहे हैं साथियों, देखिएगा यहाँ पे। इसमें जो होता है फिलामेंट साथियों, क्या होता है? फिलामेंट साथियों होता है। यहाँ पर ध्यान समझिएगा साथियों, ध्यान समझिएगा। ऐसे इस प्रकार का रहता है यहाँ पे साथियों। इस फिलामेंट होता है साथियों। क्या होता है? फिलामेंट। ये जो होता है यहाँ पर वही बता रहे हैं कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन के पतले तार की एक ऐंठी हुई कुंडली होती है साथियों। यानी विद्युत बल्ब में टंगस्टन साथियों के पतले तार की ऐंठी हुई है, मतलब कि मोड़ मोड़ करके कुंडली बनी होती है, जिसे फिलामेंट कहते हैं साथियों। हमने पहले ही बता दिया था क्या होता है ये फिलामेंट होता है साथियों। क्या होता है? फिलामेंट होता है साथियों। यदि फिलामेंट से हवा हवा के माध्यम से धारा प्रवाहित कराई जाए साथियों, यदि फिलामेंट से हवा माध्यम में धारा प्रवाहित कराया जाए तो यह साथियों, तो यह हवा के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाता है और टूट जाएगा साथियों। अगर थोड़ा से भी हवा का दरस आया इस बल्ब में साथियों तो ये क्या हो जाएगा? फिलामेंट टूट जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? फिलामेंट टूट जाएगा साथियों। और टूट जाएगा तो बल्ब जलेगी नहीं साथियों। वही बता रहा है कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन के पतले एक ऐंठी हुई कुंडली बनी होती है, जिसे फिलामेंट कहते हैं साथियों। जो कुंडली देखे होंगे साथियों आप इस प्रकार का साथियों, इस प्रकार का, इसको क्या कहेंगे साथियों? फिलामेंट कहेंगे साथियों। फिलामेंट साथियों, फिलामेंट साथियों कहेंगे। क्या कहेंगे? फिलामेंट साथियों। यदि फिलामेंट से हवा माध्यम में धारा प्रवाहित कराया जाए साथियों, अगर फिलामेंट के माध्यम से धारा प्रवाहित कराया जाए यानी हवा, तो यह हवा से ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा यानी टूट जाएगा साथियों, बिखर जाएगा, बल्ब जलेगा, खराब हो जाएगा साथियों। इसीलिए फिलामेंट जिस कांच बल्ब के अंदर व्यवस्थित रहता है साथियों, इसी कारण से है कि फिलामेंट इस बल्ब के अंदर स्थित रहता है यानी व्यवस्थित तरीका से रहता है साथियों। उसकी हवा निकाल कर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है साथियों। इसलिए उसमें जो हवा रहता है उसको निकाल करके उसमें निष्क्रिय गैस भर दी जाती है ताकि उससे ऑक्सीकृत ना हो साथियों। गैसों को निम्न दाब पर भरा जाता है साथियों। गैस जो होता है निष्क्रिय गैस, उसको निम्न मतलब बहुत कम से कम साथियों, लोअर तापमान पर उसको भरा जाता है ताकि संवहन द्वारा उष्मा की हानि कम हो साथियों। ताकि संवहन जब वो जले तो उष्मा की हानि क्या हो, उससे कम हो साथियों। ये प्रश्न साथियों 100% आपके एग्जाम में साथियों कह लीजिए कि आने वाला है साथियों। तो ये प्रश्न साथियों क्या है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन के पतले तार की एक ऐंठी हुई कुंडली होती है,
जिसे फिलामेंट कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। यदि फिलामेंट से हवा के माध्यम से साथियों, किसके? हवा के माध्यम से धारा प्रवाहित कराए जाए तो यह फिलामेंट हवा ऑक्सीजन से, यानी हवा और ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा, यानी टूट जाएगा साथियों। इसीलिए फिलामेंट के जिस कांच बल्ब के अंदर साथियों, जिस कांच के बल्ब के अंदर व्यवस्थित रहता है, यानी कांच के बल्ब जो होता है उसके अंदर फिलामेंट क्या होता है? व्यवस्थित स्थित रहता है। उसकी हवा निकाल कर साथियों, उसमें जो बल्ब में जो बनाते हैं उसमें हवा भरी रहती है, लेकिन उस बल्ब से हवा निकाल करके उसमें निष्क्रिय गैस भर दी जाती है, लेकिन निम्न दाब पर साथियों, ताकि संवहन द्वारा ऊष्मा की हानि कम हो साथियों। क्या ये प्रश्न साथियों आपको समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। बच्चों अगर समझ में आया तो आप लोग कमेंट में प्लीज़ आप लोग यस करके बता दीजिएगा, ताकि हम भी समझे कि जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को समझ में आता है साथियों। क्लियर साथियों? हाँ सर, क्लियर। बच्चों समझ में आया तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बच्चों अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर साथियों। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लीज़ आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पे क्लास का पीडीएफ आप लोगों को, जो क्लास का नोट्स होता है साथियों, वो आप लोगों को डायरेक्ट मिल सके, ताकि साथियों आपको याद करने में क्या हो साथियों? आसानी हो। क्लियर साथियों? हाँ सर, क्लियर। चलिए प्रश्न 5 को देखते हैं साथियों। प्रश्न 5 है, प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र एवं साथियों। ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। 2024 में पूछा गया है साथियों। साथियों इसको कह लीजिए 2020 में पूछा गया है साथियों। एग्जैक्ट याद नहीं है साथियों, लेकिन 2024 में पूछा गया है, और 2020 या 2019 में पूछा गया है साथियों। 2019 में पूछा गया है, ये देख लीजिएगा साथियों आप लोग। ये प्रश्न साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा नोटबुक में लिख करके साथियों। नोटबुक में लिख करके, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए साथियों। स्टडी ऑनलाइन साथियों, ऑनलाइन क्लासेस साथियों, क्लासेस जहाँ पे साथियों आपका क्लास का साथियों कहाँ, जहाँ पे साथियों आपका क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। क्लियर साथियों? हाँ सर, क्लियर। बच्चों यहाँ पे देखिए प्रश्न 5 है, प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखे साथियों। प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखे साथियों। क्लियर साथियों? हाँ सर, क्लियर। बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि प्रतिरोध क्या है, आप देकर डैश दे देंगे। अब यहाँ पर उत्तर लिखेंगे साथियों। क्या लिखेंगे सर उत्तर? कि प्रतिरोध किसी चालक का साथियों, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है साथियों। क्या लिखेंगे? कि प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने का विरोध करता है साथियों। क्या बताएं साथियों आपको? कि प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने का विरोध करता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर साथियों? प्रतिरोध का ऐसा है मात्रक ओम होता है साथियों। तो ओम का साइन कैसे लिखेंगे साथियों? कुछ इस प्रकार का लिखेंगे साथियों। कैसे लिखेंगे? कुछ इस प्रकार का। आप लोग ध्यान से देखिएगा, कुछ इस प्रकार का लिखेंगे ओम का सिम। समझ गए बच्चों? हाँ सर, समझ गए। इस प्रकार का लिखेंगे। क्लियर साथियों? हाँ सर। अब बच्चों अगर ये आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो क्या आप लोग लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ये तो आसान है सर, लिख देंगे आराम से। प्रतिरोध क्या है, तो पहले प्रतिरोध देकर डैश दे दीजिएगा कि किसी प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने का विरोध करता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? जिसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक ओम होता है साथियों। क्लियर साथियों? हाँ सर। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है साथियों। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि बताओ कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम, वोल्ट, जूल, कूलम। तो किस में टिक लगाएंगे साथियों? ओम में लगाएंगे। किस में टिक लगाएंगे साथियों? ओम में टिक लगाएंगे। क्या यहाँ से साथियों आपका एक ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हुआ साथियों, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है साथियों? तो ओम होता है। क्लियर। उसके बाद ये 2 नंबर में साथियों प्रश्न आया है साथियों, लगभग हमारे हिसाब से 2024 में ये आया प्रश्न हुआ है, और 2020 में या 19 में आया है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है ये दोनों में, लेकिन 2025 में 100% साथियों आया है। आप लोग देख लीजिएगा साथियों। हाँ सर, देख लेंगे। चलिए साथियों, ये प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में है तो आप लोग लिख दीजिएगा आसानी से। क्या है? तो प्रतिरोध क्या है, तो लिख दीजिएगा प्रतिरोध वो चालक का वो गुण है जिसके कारण चालक से होकर विद्युत धारा का प्रवाहित होने का क्या करता है? विरोध करता है, बाधा उत्पन्न करता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं साथियों। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम होता है। क्लियर साथियों? आप लोग ऐसे लिख देंगे, आप लोग का एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा साथियों। ये स्टडी ऑनलाइन क्लास का दावा है साथियों। क्लियर साथियों? हाँ सर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। 6 है साथियों यहाँ पे, क्या कि उत्तम ईंधन की 2 विशेषताएं क्या है साथियों? उत्तम साथियों प्रश्न 6 है कि उत्तम ईंधन के साथियों क्या
कि उत्तम ईंधन की दो विशेषताएं क्या है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, ये लिख लीजिए साथियों, आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए साथियों कि बताए थे साथियों। ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है साथियों, 2024 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। क्या उत्तम ईंधन की दो विशेषताओं को लिखे साथियों। साथियों यहाँ पर दो विशेषताओं को लिखे, हमने कई सारे विशेषताओं को लिख दिया साथियों। क्लियर साथियों। हाँ सर। अब यहाँ पे देखिए उत्तम ईंधन की विशेषता लिखकर के डैश देंगे, क्या देंगे साथियों, यहाँ पर क्या देंगे डैश सर, उत्तम ईंधन की विशेषता लिखकर डैश देंगे। और एक में देखिए साथियों क्या में साथियों, एक में देखिए कि उसमें इसका उष्मीय मान अधिक होता है साथियों। एक में क्या लिखेंगे कि इसका उष्मीय मान क्या होता है, अधिक होता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 साथियों, इसका प्रज्वलन ताप उच्च होता है, यानी अधिक होता है साथियों। क्या होता है, अधिक होता है, हाई होता है। क्लियर साथियों। हाँ सर। अब साथियों तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट साथियों, इसका मूल्य दर अधिक न होकर सस्ता होता है। इसका मूल्य जो होता है ना, ये बहुत कम में मिल जाता है साथियों। तो इसका मूल्य दर अधिक न होकर के क्या होता है, सस्ता होता है। पॉइंट चौथा देखिए साथियों, इसका भंडारण, परिवहन तथा प्रयोग विधि सरल एवं सुरक्षित होता है साथियों। इसका भंडारण जो है और परिवहन है तथा इसका प्रयोग जो है ना बहुत सरल और सुरक्षित है। इसका प्रयोग ना हानिकारक है उतना, और बहुत ही क्या है, सेफ यानी सुरक्षित है साथियों। पांचवा पॉइंट देखिए साथियों, वो आसानी से प्राप्त होता है साथियों। ईंधन जो होता है, उत्तम ईंधन आसानी से क्या होता है, प्राप्त होता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए छठा पॉइंट साथियों, इसके जलने पर अवशेष पदार्थ कम से कम बचते हैं साथियों। जो जलता है ये नहीं के बराबर बचता है। जैसे मान लीजिए साथियों, अगर आप देखे होंगे घर में खाना वाना बनते हुए चूल्हा पर, तो जितना भी लकड़ी देते हैं पूरा जल जाता है, बहुत नहीं के बराबर बेकार होता है, अवशेष बचता है। अगला पॉइंट देखिए साथियों 7 नंबर, इनके उपयोग साथियों, इनके उपयोग पर्यावरण प्रभावित नहीं होता है साथियों। इनका उपयोग से पर्यावरण क्या होता है, प्रभावित दूषित नहीं होता साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एमबीबी है ये, कह लीजिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है साथियों, ये आ सकता है आपके एग्जाम में साथियों। क्लियर साथियों। हाँ सर क्लियर। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। आप प्रश्न 7 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या साथियों, यहाँ पे ये प्रश्न 6 आएगा, आप लोगों के एग्जाम में लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा कि उत्तम ईंधन के दो विशेषताओं को लिखे दो, लेकिन हमने कितना बताया आपको साथियों, 7 बताया है साथियों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पे लिखेंगे उत्तम ईंधन की विशेषता निम्नलिखित है। एक में इसका उष्मीय मान अधिक होता है। 2 में लिखिएगा इसका प्रज्वलन ताप उच्च होता है। 3 में लिखिएगा इसका मूल्य दर अधिक न होकर के सस्ता होता है। चौथा में लिखिएगा इसका भंडारण, परिवहन तथा प्रयोग विधि सरल एवं सुरक्षित होता है। पांचवा लिखिएगा वो आसानी से प्राप्त होता है। इसके जलने पर साथियों, छठा लिखिएगा इसके जलने पर अवशेष पदार्थ कम से कम बचते हैं। छठा लिखिएगा इनके उपयोग से पर्यावरण प्रभावित नहीं होता है। क्या साथियों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, आप लोग लिख दीजिएगा। तो अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए साथियों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा साथियों। चलिए साथियों 7 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, यहाँ पर ध्यान समझेंगे कि उत्तर लेंस के किन्हीं दो उपयोग को बताए साथियों। उत्तर लेंस के किन्हीं दो उपयोग बताए साथियों। ये प्रश्न साथियों पूछा हुआ प्रश्न है साथियों। ये कहीं ना कहीं PYQ में साथियों PYQ में पूछा गया प्रश्न है साथियों। साथियों ये VBI प्रश्न है साथियों, इसमें टिक लगा लीजिए आप लोग। अगर याद नहीं हो साथियों आप लोगों को तो प्लीज़ आप लोग नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिए। 100% साथियों, अगर कहीं एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा साथियों। साथियों अगर इसका PDF लेना चाहते हैं साथियों, अगर इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए साथियों। स्टडी ऑनलाइन साथियों क्लासेज पे, यहाँ पे साथियों आपको क्लास का क्या मिलेगा साथियों, PDF मिलेगा साथियों। क्लियर साथियों। हाँ सर। ये प्रश्न साथियों 7 क्या है, उत्तर लेंस के लिए दो उपयोग को लिखे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। उसका उत्तर सिंपल है, लिख दीजिएगा कि उत्तर लेंस के दो उपयोग निम्नलिखित है साथियों। क्या लिखेंगे कि उत्तर लेंस का दो उपयोग निम्नलिखित है साथियों। 3 भी लिख सकते हैं साथियों, लिख दीजिएगा यहाँ पे। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए उत्तर लेंस का इस्तेमाल किया जाता है साथियों। ये साथियों इंपॉर्टेंट है साथियों, दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तर लेंस का इस्तेमाल किया जाता है साथियों। क्लियर साथियों। हाँ सर। 2 में देखिए साथियों, उत्तर लेंस का इस्तेमाल क्या लिखेंगे साथियों कि उत्तर लेंस का इस्तेमाल माइक्रोस्कोप, दूरबीन और आवर्धक चश्मे में लगाया जाता है साथियों। उत्तर लेंस और आवर्धक चश्मे में लगाया जाता है साथियों। अगर जिन भी स्टूडेंट को साथियों, अगर कभी कभी देखे होंगे कि आपके घर मोहल्ले या कहीं पर चश्मा लगा के घूमते रहता है साथियों, तो उसमें उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है साथियों, आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है
कि मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो साथियों उत्तल लेंस का। किसका साथियों? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का साथियों, किसका लेंस का? साथियों उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। ये वांटेड प्रश्न साथियों कहीं आ जाए एग्जाम में साथियों। अगर लिखना चाहेंगे तो साथियों 3 में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं साथियों? उत्तल, क्या लिखेंगे 3 में? उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को साथियों, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर कहते हैं। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक पॉइंट हो गया साथियों। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। बच्चों ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा साथियों। यहाँ पे ये अगर आपके एग्जाम में आ जाए प्रश्न कि उत्तल लेंस के किन्हीं 2 उपयोग को लिखे, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि उत्तल लेंस का 2 उपयोग निम्नलिखित है। एक में साथियों दूर दृष्टि दोष, साथियों दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तल लेंस का इस्तेमाल माइक्रोस्कोप, दूरबीन और आवर्तक चश्मे में किया जाता है। साथियों उत्तल लेंस अभिसारी लेंस भी कहते हैं साथियों। उत्तल लेंस को साथियों, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं साथियों। ये पॉइंट ऐसे लिखिएगा साथियों आप बना करके, आपका 2 नंबर का साथियों 2 नंबर मिलेगा। ये स्टडी ऑनलाइन क्लास का साथियों दावा है साथियों। क्लियर साथियों? हाँ सर। साथियों जो स्टडी ऑनलाइन क्लास के द्वारा कराया जाता है, प्लीज़ आप लोग उसको ईमानदारी से कर लीजिएगा साथियों। अगर यकीन मानिए अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जाकर जरूर बोलिएगा कि सर जो बताए थे वही आया साथियों। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। बच्चों मैथ का हमने सेशन 30 को शुरू किया है, जिसमें से हमने लगभग 12 डेज हो चुका है, 12 डेज हो चुका है लगभग साथियों। उसमें लगभग साथियों 18 डेज और होना है, और एग्जाम से पहले मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम उनको पूरा कर देंगे साथियों। अगर आप उन डेज 1 से 30 तक देख लेते हैं तो बच्चों 100% आपका मैथ में 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 नंबर वाले क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। यानी उस वीडियो से साथियों, उस 30 वीडियो से साथियों आपका 50 नंबर 100% फिक्स हो जाएगा साथियों। ये रोशन सर खुलेआम बोल सकता है साथियों। साथियों क्यों बोल सकते हैं बच्चों? हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हमने 4 वर्षों से लगातार रिजल्ट देते आए हैं ऑफलाइन में बच्चों। इसलिए साथियों आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिए। और साथियों ये याद नहीं हो तो प्लीज़ आप लोग नोटबुक में लिख करके याद करते रहिएगा साथियों, ताकि एग्जाम में आए प्रश्न तो आप लोग धुआं करके आ जाएंगे साथियों। साथियों हमने जो वादा किए हैं आपको 30 सेशन करने का, लगभग 300 सब्जेक्टिव साथियों मैथ का, साथियों लगभग 300 सब्जेक्टिव मैथ का साथियों, वो हम पूरा करेंगे साथियों। हम जो बोलते हैं बच्चों हम पूरा करके दिखाते हैं साथियों। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। बच्चों अब यहाँ पर ध्यान से समझिए अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न 8 है। क्या ये प्रश्न समझ गए? हाँ सर समझ गए। चलिए प्रश्न 8 को देखते हैं साथियों। प्रश्न 8 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8 कि तारे और ग्रहण में अंतर स्पष्ट करें साथियों। ये साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इसमें MVVI लगा लीजिए साथियों। क्यों बता रहे हैं साथियों MVVI? क्योंकि साथियों ये प्रश्न PYQ में पूछा जा चुका है साथियों। किसी न किसी वर्ष ये पूछा गया प्रश्न है साथियों। चलिए साथियों यहाँ पे तारे और ग्रहण को लिखिए साथियों। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जब भी आपके एग्जाम में हो या स्कूल में एग्जाम हो, कहीं पर भी एग्जाम हो या कॉपी में साथियों आप फेयर कर रहे होंगे, अगर अंतर आ गया साथियों, मैं बार बार बता रहा हूँ, कई बार बता चुका हूँ, अंतर आ गया साथियों तो आप जैसे बताएं वैसे लाइन खींच दीजिए साथियों, और ऐसे खींच दीजिए, टी बना दीजिए पहले, हाँ से बना दीजिए। अब बच्चों इसमें तारे और ग्रहण है साथियों, तो तारे को क्या कहते हैं? स्टार, और ग्रहण को साथियों प्लैनेट्स। क्लियर साथियों? हाँ सर। ऐसे लिख करके आप पॉइंट एक एक बना करके लिख दीजिए, कोई इशू नहीं होगा साथियों। इतना ऐसे लिखते हैं ना तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा साथियों। मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सजेस्ट करना चाहता हूँ साथियों, कि आप एग्जाम में जब भी प्रश्न लिखे तो आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखे, ताकि वहाँ पे एक भी नंबर कटने का कोई चांस ना बने साथियों। क्लियर साथियों? हाँ साथियों। साथियों चलिए यहाँ पे देखिए इसमें क्या कहता है, तारे और ग्रहण में अंतर स्पष्ट करें साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। यहाँ पे ये प्रश्न आपके एग्जाम में साथियों पूछे जाएगा साथियों, संभावना है साथियों प्रश्न को साथियों। चलिए साथियों एक में लिखिएगा, तारे मुक्त हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने होते हैं साथियों। तारे मुक्त हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने होते हैं साथियों। वही ग्रहण साथियों जो है, ग्रह साथियों, ग्रहण या ग्रह बोल लीजिए, धूल ग्रह जो धूल मिट्टी चट्टानों से ठोस पिंड से बने होते हैं साथियों। जो आपका ग्रह है वो धूल मिट्टी चट्टानों यानी ठोस मजबूत पदार्थ से क्या होते हैं? बने होते हैं। और वहीं पर जो आपके तारे हैं हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने होते हैं।
क्लियर साथियों, पॉइंट 1 हो गया। अब पॉइंट 2 में देखिए, तारे में लिखेंगे साथियों पॉइंट 2, तारे हमारे आकाश गंगा में स्थित विशालकाय गोखलीय पिंड है जो आकाश गंगा के मध्य भाग की परिक्रमा करते हैं साथियों। क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं साथियों। तारे हमारे आकाश गंगा में स्थित विशालकाय पिंड है जो आकाश गंगा के माध्यम के मध्य भाग की परिक्रमा करते हैं। क्लियर साथियों। वही ग्रह में लिखेंगे साथियों 2 में, ग्रह में कि ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड है साथियों, कि ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड है जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं साथियों। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अंतर है साथियों, ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड है जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं। क्लियर साथियों। हाँ सर। अब बच्चों तीसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे तारे, तीसरा पॉइंट देखिए, तारे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से साथियों, तारे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से उत्पन्न अथवा ऊर्जा के द्वारा साथियों, अथवा ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न प्रकाश से प्रकाशित होते हैं साथियों। तारे में लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 में, तारे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से उत्पन्न अथवा ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। क्लियर साथियों। वही साथियों ग्रह में पॉइंट 3 में लिखेंगे कि ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। वे प्रकाश के लिए साथियों, वे प्रकाश के लिए अपने निकटतम तारों पर निर्भर करते हैं साथियों। ग्रह जो होता है अपने प्रकाश, अपनी उजाला के लिए बगल में जो तारे होते हैं उन पे क्या करते हैं? निर्भर करते हैं साथियों। अब यहाँ पे देखिए तारे में चौथा पॉइंट लिखेंगे साथियों, क्या है? चौथा पॉइंट, सूर्य एक तारा है साथियों। क्या है? सूर्य एक तारा है साथियों। हाँ सर, तारा है। उसके बाद देखिए क्या है? पृथ्वी, अर्थ साथियों, पृथ्वी एक ग्रह है साथियों। सूर्य एक तारा है और पृथ्वी एक साथियों ग्रह है। क्लियर साथियों। ये चार पॉइंट बना करके आप लोग लिख दीजिएगा कि तारे का 4 पॉइंट, ग्रह का 4 पॉइंट साथियों। अगर आपका एक भी नंबर कट जाता है तो आके हम लोग को कमेंट कीजिएगा साथियों। कहीं पर भी अगर आपका टेस्ट भी होता है, कहीं कोचिंग जहाँ पर भी पढ़ते होंगे आप साथियों, तो वहाँ पर भी आएगा ये इस प्रकार का प्रश्न, तो आप लोग ऐसे ही बना के लिखिएगा। जहाँ पे एग्जाम हो आप लोग ऐसे ही, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा साथियों। चलिए साथियों, ये प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। तो प्रश्न अब नहीं है साथियों, प्रश्न कर लीजिए, आपके एग्जाम में यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये स्टडी ऑनलाइन क्लास का दावा है साथियों। फिजिक्स में आपका एक भी प्रश्न छूटने की नहीं जा रहा है साथियों। आपके एग्जाम के लिए साथियों, आपके एग्जाम के लिए साथियों ऑल द बेस्ट साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए साथियों। ये 19 फरवरी के लिए 100% जरूरी है, ये सब्जेक्टिव है साथियों। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न फिजिक्स से नहीं छूटेगा। स्टडी ऑनलाइन क्लास का दावा है साथियों। चलिए साथियों, आप लोग जाइए और एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से और अपने नंबर को बूस्ट कीजिए साथियों। एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाइए और अच्छे मार्क्स से पास कीजिए साथियों। प्रश्न एक भी नहीं छोड़ना है और जो प्रश्न बनेगा साथियों सारे प्रश्न को बनाना है। और साथियों जिसके प्रश्न के बारे में आपको आइडिया नहीं हो उसके प्रश्न साथियों, उस प्रश्न के बारे में आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। चलिए साथियों, इस वीडियो में साथियों नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। एग्जाम के लिए अगेन बेस्ट ऑफ लक साथियों। आप लोग अच्छे करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।